तो आपका ये वहम है। आइए इस वहम को कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम सभी को बहुत कम नॉलेज होती है। ऐसा क्यों होता है? आपस में एक दूसरे को एडवाइस देते हैं जब भी कोई कंट्री में कोई लॉ लेकर आना होता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट के ही लास्ट में साइन होते हैं। अगर आपको कभी प्रेसिडेंट बनना हो तो आपको क्या लगता है बहुत आसान होगा प्रेसिडेंट बनना? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वास और आप देख रहे हैं स्कॉलर्स एकेडमी। यस, थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पहचाना। क्या प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशन से हटाया जा सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो है श्री रामनाथ कोविंद जी। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम सभी को बहुत कम नॉलेज होती है। ऐसा क्यों होता है पता नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले कुछ बातें जो हमारे प्रेसिडेंट के बारे में आप सभी को बारे में पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट को फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं इनको। हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट जी है, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स आपस में, और जो प्रेसिडेंट होते हैं आपस में एक दूसरे को एडवाइस देते हैं जब भी कोई कंट्री में कोई लॉ लेकर आना होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट के ही लास्ट में साइन होते हैं, हम सभी को पता होगा। अब हम ये जानते हैं कि प्रेसिडेंट बनते कैसे हैं। अगर आपको कभी प्रेसिडेंट बनना हो तो आपको क्या लगता है बहुत आसान होगा प्रेसिडेंट बनना? तो आपका ये वहम है। आइए इस वहम को कभी दूर करते हैं। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहले आपको एक एज चाहिए होता है। एज आपको चाहिए 35 ईयर्स, और उससे भी पहले आपको इंडिया का सिटीजन होना अनिवार्य है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, वरना ना की मतलब नहीं। और क्वालिफिकेशन में अगर हम देखें तो मेंबर ऑफ कोई सच क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं होती, मगर आपको मेंबर ऑफ लोकसभा का होने चाहिए, तभी आप बन सकते हो, एलिजिबल हो। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। अब हम बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। अब सभी को पता है हर जो प्रेसिडेंट होता है वो अपना जो टर्म होता है उनकी 5 इयर्स होती है। और एक बार जो प्रेसिडेंट बन जाते हैं वो दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, उनको हटा दिया जाता है। और जब भी प्रेसिडेंट रिजाइन करता है, अगर कभी कोई प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहे हैं तो वो अपनी रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। इसी बात पे आप मेरे को जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए कि हमारे इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है। अब हम बात करते हैं इंपीचमेंट प्रोसेस, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा था। इंपीचमेंट का मतलब क्या होता है? इंपीचमेंट का मतलब होता है बेटा कि कैसे हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कुछ गलत करते हैं तो उनको क्या हटाने का प्रोसीजर होता है। आप उनको कटघरे में नहीं इकट्ठा कर सकते, ठीक है। उनको हटाने का प्रोसेस एक अलग होता है। वो प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक 14 डेज का आपको एक लेटर देना पड़ता है, एक नोटिस देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? प्रेसिडेंट को नोटिस देना है, ठीक है, जिसमें आपको 1/4 मेंबर्स, ठीक है, जितने भी 1/4 मेंबर्स होते हैं उनके रिटर्न में साइन चाहिए होते हैं कि यस हम इंपीचमेंट प्रोसेस चाहते हैं। इंपीचमेंट एक वर्ड ही बहुत भारी सा लग रहा होगा आपको। ये भारी वर्ड है, मैं मानता हूं भारी वर्ड है, इतना भी भारी नहीं। मतलब इनका मतलब ही होता है कि अपनी पोजीशन से हटाना। और ये वर्ड हमारी पूरे इंडिया में बस प्रेसिडेंट के लिए ही यूज किया जा सकता है। अगर हम जुडिशरी में देखें तो जुडिशरी में भी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट को होता है सेम प्रोसेस इनका भी होता है, जुडिशरी में भी होता है। अगर किसी जज को हटाना हो अपनी पोजीशन से, ठीक है, तो 14 डेज का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। इन रिटर्न साइन करते हैं। एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स का उनको साइन होने चाहिए। अगर 1/4 साइन हो गए तभी आप प्रेसिडेंट को वो जो नोटिस है तभी जा सकता है आगे, वरना वो नोटिस ही नहीं जाएगा, वो नोटिस ही अटक जाएगा बेटा, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर मान लेते हैं 500 लोग हैं तो 1/4 इसका निकाल लो। भाई मेरी मैथ्स बहुत वीक है, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी तो जल्दी से निकाल कर देख लेना कितने मेंबर्स बनेंगे। लगभग 100 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब जितने भी मेंबर्स उस वक्त प्रेजेंट होते हैं उतने में से अब चला गया, फिर उसके बाद होता है उनके ऊपर कार्रवाई, जिसको आप बोल सकते हो। तो अब क्या होगा, जब वो 14 डेज के बाद रेजोल्यूशन होता है और 2/3 मेंबर्स के वोटिंग्स होती है, अगर मेजॉरिटी वोटिंग्स ये कहती है कि यस हम चाहते हैं प्रेसिडेंट को हटाना, तो ही वो हट सकता है। मगर स्पेशल आपको चाहिए होगी, एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। लोकसभा में और राज्यसभा में एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, तभी आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं अपनी पोजीशन से।
उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अब आपको कमेंट्स में ये बताना है कि हमारे इंडिया में ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है जिनके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट की गई है। क्या ऐसे कोई प्रेसिडेंट है भी या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक का बटन और शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।